साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जैसा कि लगातार हम मोटिवेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, पिछले दो वीडियो में आपने मोटिवेशन पढ़ा है और आज के वीडियो में मोटिवेशन को कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो आपके सामने मोटिवेशन पार्ट 3 के रूप में आएगा। और जो मोटिवेशन का टॉपिक है शुरू से लेकर के लास्ट तक का, आज थोड़ी सी समरी भी आपको करवा के जाऊंगा हमने क्या क्या पढ़ा है। शुरुआत करते हैं। अभिप्रेरणा पढ़ रहे हैं हम। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, ठीक है। तो हमने अभिप्रेरक तक की बात कर ली है और अभिप्रेरणा के स्रोत भी हमने पढ़ लिए, अभिप्रेरणा के घटक भी हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत हम पढ़ते हैं आवश्यकता। बहुत अच्छा सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुक्रम का सिद्धांत, सिद्धांत का नाम है आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अब्राहम मास्लो। कौन है प्रतिपादक? अब्राहम मास्लो। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम और इस सिद्धांत के प्रतिपादक है अब्राहम मास्लो। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत पढ़ा रहा हूं आपको मैं, जिसका नाम है आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। इस आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत को पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? पदानुक्रमिक। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत को पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत से मतलब होता है क्रम अनुसार जो इन्होंने पद बताए हैं वो क्रम अनुसार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ आगे बढ़ता है, तो इसे पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में अब्राहम मास्लो ने व्यक्ति के जीवन में 5 आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण बताया है। अब्राहम मास्लो का कहना है कि व्यक्ति के जीवन में आवश्यकताएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से 5 आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति करने का प्रयास हर व्यक्ति करता है। और इन 5 आवश्यकताओं में पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। दूसरी है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। पहली है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा संबंधी, तीसरी है स्नेह व संबद्धता, तीसरी है स्नेह व संबद्धता की, फिर है आत्मसम्मान, ठीक है, और उसके बाद है आत्मसिद्धि। ये 5 आवश्यकताएं हैं जो व्यक्ति के जीवन में होती हैं। हर व्यक्ति इन 5 आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में इन 5 आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास चलते रहते हैं। और पहली है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। अब ये जो शारीरिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं ये व्यक्तिगत आवश्यकताएं। कैसी हैं? व्यक्तिगत है। और स्नेह व आत्मसम्मान ये जो आवश्यकताएं हैं ये सामाजिक है। और आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता होती है ये होती है विशिष्ट। कहने का मेरा तात्पर्य 5 आवश्यकताएं बताई है। पहली है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। शारीरिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं व्यक्तिगत आवश्यकताएं मानी जाती हैं। उसके बाद है स्नेह व संबद्धता की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो आत्मसम्मान और स्नेह व संबद्धता की आवश्यकता, इसको सामाजिक आवश्यकता माना गया है। और तीसरी है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये कैसी है? विशिष्ट आवश्यकताओं में शामिल की जाती है। चर्चा करते हैं पहली आवश्यकता की, जिसको हम कह रहे हैं शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। शारीरिक आवश्यकताएं नाम से पता चल रहा है, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, नाम लिखा मैंने शारीरिक आवश्यकताएं, तो नाम से पता चल रहा है इनका संबंध शरीर से होता है। शारीरिक आवश्यकताओं का संबंध शरीर से होता है, अर्थात
ये शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी होती है। अर्थात हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को व्यक्ति सर्वप्रथम पूरा करता है। 5 आवश्यकताएं हैं, पांचों में से पहली और इंपॉर्टेंट है पहली आवश्यकता, जिसके बिना अन्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो उनमें से पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता। उन शारीरिक आवश्यकताओं से तात्पर्य है कि व्यक्ति क्या करता है, सर्वप्रथम अपनी शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करता है, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात शरीर को जिंदा रहने के लिए, शरीर को आगे बढ़ाने के लिए जिनकी आवश्यकता है, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे भोजन, जैसे नींद, जैसे ऑक्सीजन, भोजन, नींद, इसके अलावा काम आदि, ये कुछ आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं एक तरह से रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो भोजन, ऑक्सीजन, नींद, काम, ये सारी आवश्यकताएं हैं जिनका संबंध व्यक्ति के शरीर से है, जिन्हें शारीरिक आवश्यकताओं का दर्जा दिया जाता है। दूसरी आवश्यकता की जब बात करते हैं तो दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। कौन सी है? सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। और ये सुरक्षा संबंधी आवश्यकता से तात्पर्य क्या है? सुरक्षा संबंधी आवश्यकता से तात्पर्य है व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर के सुरक्षित रहना चाहता है, व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के सुरक्षित रहना चाहता है, व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित बनाना चाहता है। इसका मतलब जब एक व्यक्ति धन संपत्ति को एकत्रित करता है, किसको एकत्रित करता है? धन संपत्ति को। जब एक व्यक्ति धन संपत्ति को एकत्रित करता है, धन को इकट्ठा करता है, पैसों का ढेर लगाता है, किससे संबंधित है? सुरक्षा। क्यों लगाता है? क्योंकि भैया आगे चल के काम पड़ेगा, कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो फिर किससे मांगेंगे, इसीलिए व्यक्ति सेविंग्स करता है, ठीक है। धन संपत्ति इकट्ठी करता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहता है, LIC जैसी पॉलिसी लेता है, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, स्वास्थ्य बीमा करवाता है। और इन सब का संबंध किससे होता है? सुरक्षा से। कहने का मेरा तात्पर्य है जब व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तो उसके बाद उसे सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं अनुभव होती है और वो अपनी सुरक्षा करना चाहता है, अपनी सुरक्षा के लिए वो चिंतित रहता है। और इसीलिए जैसे धन संपत्ति इकट्ठी करता है, LIC जैसी पॉलिसियां लेता है, मार्कर काम नहीं कर रहा है, LIC जैसी पॉलिसियां इकट्ठी करता है या स्वास्थ्य बीमा बनवाता है, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा करता है। इसका मतलब मेरा कहने का यह है कि व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने जीवन को सुरक्षित बनाना चाहता है। तीसरी आवश्यकता की जब बात करते हैं तो तीसरी आवश्यकता इन्होंने बताई है स्नेह व संबद्धता की आवश्यकता। स्नेह व संबद्धता की आवश्यकता। व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के नाते, और आपने कहावत सुनी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और अरस्तु ने ऐसा कहा है, सामाजिक प्राणी होने के नाते वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करता है, उनके साथ स्नेह मित्रवत व्यवहार प्रदर्शित करता है, दूसरों के साथ लगाव प्रदर्शित करता है, जुड़ाव प्रदर्शित करता है, संबद्धता का प्रदर्शन करता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार दिखाता है, उनके सुख दुख में भाग लेता है, उनके साथ अच्छा मनुष्यवत व्यवहार करता है, उनकी परिस्थितियों को समझता है, हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने की कोशिश करता है। इसलिए क्योंकि कल जब उसके साथ कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो अन्य व्यक्ति भी उसका सपोर्ट करे, अन्य व्यक्ति भी उसका सहारा बने। इसलिए स्नेह व संबद्धता की आवश्यकता की वो पूर्ति करता है। उसके बाद है आत्मसम्मान की आवश्यकता नंबर 4 पे। और आत्मसम्मान की आवश्यकता क्या कहती है? आत्मसम्मान की आवश्यकता कहती है कि आप दूसरों को सम्मान दीजिए लेकिन खुद का आत्मसम्मान खो करके नहीं। इसका मतलब आप दूसरों का सम्मान करें और सम्मान करना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लगा करके नहीं, अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा के नहीं। दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है,
लेकिन खुद का मान सम्मान भी बना रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है। ठीक है, और सर्वोच्च होती है आत्म सिद्धि, जिसकी प्राप्ति हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आत्म सिद्धि यह विशिष्ट होती है। कैसी होती है? विशिष्ट आवश्यकता है। हर व्यक्ति इसको प्राप्त तो करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने आप को प्रूव करना चाहता है, अपने आप को दूसरों के सामने श्रेष्ठतम रूप में प्रेजेंट करना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति इसकी प्राप्ति नहीं कर पाता। तो भैया आत्मसिद्धि की प्राप्ति, आत्मसिद्धि मतलब कैसे होती है? तो आपने गांधी जी के बारे में खूब पढ़ा है, खूब सुना है, और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व का इतना बड़ा निर्माण कर लिया, अपने व्यक्तित्व को इतना महान बना लिया कि जब तक इंडिया रहेगा, जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा, गांधी जी का सम्मान वैसे के वैसे ही रहेगा। उन्होंने किसकी प्राप्ति की है? आत्मसिद्धि की। और एक छोटी सी बात आपको बताऊं मैं, अगर आप भी ऐसे सोचे कि चलो हम भी महात्मा गांधी के जैसे आत्मसिद्धि की प्राप्ति करें या उनके जैसी कोशिश करें, तो वो असंभव है, क्योंकि उसके लिए आपको फिर दोबारा अंग्रेजों को लाना पड़ेगा, फिर गांधी जी की तरह आपको व्यवहार प्रदर्शित करना पड़ेगा, तब तक बहुत सारा समय निकल जाएगा। लेकिन अभी भी आप अगर चाहते हैं कि आपकी आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो, तो फिर आपको एक छोटा सा बताता हूं। वर्तमान में जो वैकेंसी आपके सामने आ रही है, जो वैकेंसियां आपके सामने हैं, इन वैकेंसियों में यदि आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, अच्छी मेहनत की, और लाखों की भीड़ में जो नाम मात्र की वैकेंसी आएंगी, लाखों की भीड़ के सामने उस छोटी सी भीड़ जो वैकेंसियों का क्या कहते हैं संख्या रहेगी, उस संख्या में यदि आपने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, उन लाखों की भीड़ को पीछे छोड़ दिया और अपने आप को प्रूव कर दिया, अपनी मेहनत से प्रूव कर दिया, तो समझ लो आपने आत्मसिद्धि की प्राप्ति कर ली। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आने वाली वैकेंसी में यदि आपने सिलेक्शन ले लिया, तो समझ लीजिए वो किसी आत्मसिद्धि से कम नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, और थोड़े दिन का संघर्ष कर लो, पूरी जिंदगी एंजॉय करोगे। लेकिन अभी थोड़े दिन जो भी आपको घर वालों ने भेजा है तैयारी के लिए, उस समय का सदुपयोग नहीं कर रहे और आप एंजॉय कर रहे, तो विश्वास कर लो पूरी लाइफ संघर्ष करना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी मेहनत करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी टीम का आपको सपोर्ट मिले, कोई ऐसी कोचिंग जो आपको पूरा सपोर्ट करे, तो ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ये सुविधा आपको उपलब्ध करवाता है, जहां की बेहतर टीम आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पूरी ताकत लगाती है। तो आत्मसिद्धि की प्राप्ति आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, और जो वैकेंसी सामने है इसमें अपनी जगह बनानी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा संघर्ष करिए, आगे की लाइफ सब अच्छी हो जाएगी। कहने का मेरा तात्पर्य, आत्मसिद्धि की प्राप्ति तो हर व्यक्ति करना चाहता है, नौकरी भी हर व्यक्ति लगना चाहता है, लेकिन सबकी लगती नहीं है, क्योंकि आत्मसिद्धि की प्राप्ति हर व्यक्ति नहीं कर पाता। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने कर्मों से अपनी ऐसी पहचान बना ले कि वो व्यक्ति इस जीवन में रहे तब भी, और इस जीवन में ना हो तब भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहे, लोगों के लिए उदाहरण हो, एक नजीर पेश करके जाए कि हाँ मैंने मेहनत की और मैंने ये करके दिखाया। यदि आप ऐसा करने में सफल हो गए, तो मान लीजिए आपने किसकी प्राप्ति कर ली? आत्मसिद्धि की। ठीक है, तो अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताएं बताई है 5। पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा संबंधी, तीसरी है स्नेह व संबद्धता की, फिर है आत्मसम्मान की, फिर है आत्मसिद्धि की। सुरक्षा संबंधी शारीरिक आवश्यकताओं में ऑक्सीजन लेना, भोजन करना, नींद, काम, ये सारी चीजें आती है। सुरक्षा संबंधी में धन संपत्ति, LIC जैसी पॉलिसी लेना, स्वास्थ्य बीमा करवाना, ये सब शामिल है। दूसरों के सुख दुख में भाग लेना, उनके साथ अच्छे रिश्ते तय करना, अच्छे रिश्ते बनाना, अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करना, स्नेह व संबद्धता में शामिल होता है। और उसके बाद दूसरों की इज्जत कीजिए, सम्मान दीजिए, मान सम्मान कीजिए, लेकिन खुद की मान प्रतिष्ठा को बना के रखना है। ठीक है, मतलब दूसरों को सम्मान दो, लेकिन अपना आत्मसम्मान खो करके नहीं, क्योंकि हमारा भी खुद का भी आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। और फिर है आत्मसिद्धि, ये विशिष्ट आवश्यकता है जिसकी प्राप्ति हर कोई नहीं कर सकता। प्राप्ति तो हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन हर कोई इसे प्राप्त कर नहीं पाता। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सिद्धांत जिसे हमने पढ़ा, और नाम था आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हम लेते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में, तो वो है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। सिगमंड फ्राइड ने
मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के तहत व्यक्तित्व में दो मूल प्रवृत्तियों की बात की है। इनमें पहली है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, पहली है जीवन मूल प्रवृत्ति, इसको ईरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरोस। दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इसको थनाटोस कहते हैं। क्या कहते हैं? थनाटोस। जीवन मूल प्रवृत्ति ईरोस कहलाता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थनाटोस कहते हैं। ये जिजीविषा पैदा करती है। क्या पैदा करती है? जिजीविषा। थनाटोस ये मुमूर्षा पैदा करती है। क्या पैदा करती है? मुमूर्षा। जिजीविषा पैदा करती है मतलब जीने की इच्छा पैदा करती है, और ये मरने की इच्छा पैदा करती है। ठीक है, ये ऐसे काम करवाती है जिससे जीवन का श्रेष्ठतम निर्माण हो सके, मतलब निर्माणात्मक कार्य, और ये करवाती है विध्वंसात्मक कार्य। विध्वंसात्मक कार्य। ठीक है, कहने का मीन्स ये हुआ, सिगमंड फ्राइड ने कहा व्यक्तित्व का निर्माण दो मूल प्रवृत्तियों से होता है। एक है जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं ईरोस, ये हमारे अंदर जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा पैदा करती है। इसकी वजह से ही व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कार्य करता है, निर्माणात्मक कार्य करता है। दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये व्यक्ति के, इसको हम थनाटोस कहते हैं, ये व्यक्ति में मूर्छा पैदा करती है अर्थात मरने की इच्छा पैदा करती है, और इसकी वजह से व्यक्ति तोड़ फोड़, विनाशकारी काम, आक्रमणकारी लड़ाई झगड़े, इन सबको करने के लिए प्रेरित होता है। और जब इसकी अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। विध्वंसात्मक कार्य मतलब अपने जीवन का ही विध्वंस कर लेता है। और जो आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, अच्छी सी मेहनत करके कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ईरोस की वजह से है, जीवन मूल प्रवृत्ति की वजह से है। और मैं कहता हूं, मैं तो चाहता हूं और मैं कहता भी हूं कि भैया इसको ही हावी रखो, हमेशा हमेशा आगे के बारे में सोचो, जीवन मूल प्रवृत्ति को हावी रखिए, जिससे आपके जीवन का क्या हो सके? श्रेष्ठतम, बेस्टतम निर्माण हो सके। ठीक है, अगला सिद्धांत है प्रोत्साहन सिद्धांत, और प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वोल्फ एंड कॉफमैन। कौन है प्रतिपादक? वोल्फ एंड कॉफमैन। प्रोत्साहन सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए यदि प्रोत्साहित किया जाए, उस व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए, तो व्यक्ति कार्य करने के लिए शीघ्रता से तत्पर हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए यदि प्रोत्साहित किया जाए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो फिर व्यक्ति निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होता है, कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित होता है। कौन सा सिद्धांत है? प्रोत्साहन सिद्धांत। अगला सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और यह मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं मैकडूगल के अनुसार। किसने दिया है? मैकडूगल ने। मैकडूगल कहते हैं, यह सिद्धांत हमने पढ़ा मनोविश्लेषणवादी, ये दो मूल प्रवृत्तियों की बात करता है। मैकडूगल ने अपने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में, अच्छा, मूल प्रवृत्ति को वुडवर्थ ने अनसीखे प्रेरक कहा है। अनसीखे प्रेरक है मतलब जो हमें प्रेरित तो करते हैं लेकिन हमने उनको सीखा नहीं है। अचानक से कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है और हम वहां पे फिर अपनी मूल प्रवृत्ति को दिखाने लग जाते हैं। जैसे भय संवेग उत्पन्न होता है और हम तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, तो हमें किसी ने सिखाया नहीं कि डर लगे तो भागना है। इसीलिए हमने क्या किया? हमने क्या कहा? इनको मूल प्रवृत्तियों को अनसीखे प्रेरक, क्या कहा हमने? अनसीखे प्रेरक। मूल प्रवृत्ति को अनसीखे प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं और प्रत्येक संवेग के साथ 14 मूल प्रवृत्ति जोड़ी है। 14 मूल प्रवृत्तियों के जुड़े होने की बात कही है। ठीक है, इनके आधार पर मैकडूगल ये कहता है कि प्राणी में जब जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं वो वैसे ही कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं वो वैसे ही कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। अर्थात संवेगों के साथ क्या जुड़ी हुई है? मूल प्रवृत्ति।
संवेगों के साथ क्या जुड़ रही है? मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति जैसे संवेग होंगे वैसे दिखाई देंगी। इसका मतलब संवेग भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। जैसे वात्सल्य भाव आता है तो हम क्या करते हैं? बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, शिशु रक्षा। भय का संवेग उत्पन्न होता है, पलायन कर जाते हैं। ठीक है, किसी से घृणा हो जाती है, नफरत हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, उससे हमेशा ही दूर रहने की कोशिश करते हैं। किसी चीज को देख करके आश्चर्य उत्पन्न होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कहने का मीन्स यह है कि जहां संवेग है वहां मूल प्रवृत्तियां हैं, और ये संवेग व्यक्ति को प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और जो व्यवहार हम दिखाते हैं वो क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति। तो एक तो हमने पढ़ा आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, दूसरा हमने पढ़ा सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी, तीसरा हमने पढ़ा प्रोत्साहन सिद्धांत वोल्फ एंड कॉफमैन का, और चौथा हमने पढ़ा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, और सिद्धांत का नाम है शारीरिक सिद्धांत। और शारीरिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स, रदरफोर्ड और सेल्डन। और ये कहते हैं शारीरिक सिद्धांत में किसी व्यक्ति की जैसी शारीरिक क्षमताएं होती हैं, कोई व्यक्ति जैसी शारीरिक क्षमताएं रखता है वह वैसे ही कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। सभी क्रिकेटर नहीं होते, सभी फुटबॉलर नहीं होते, सभी बॉक्सर नहीं होते, सभी वेट लिफ्टर नहीं होते। इसका मतलब सबकी शारीरिक क्षमताएं अलग अलग थी और वो वैसे ही कामों को करने के लिए अभिप्रेरित हुए। उन्होंने अपने लिए वैसी ही फील्ड का क्या कर लिया? चुनाव। इसीलिए शारीरिक सिद्धांत कहता है व्यक्ति की जैसी शारीरिक क्षमताएं वो अपने जीवन में वैसे ही क्षेत्र का, वैसे ही रास्ते को चुनने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद है प्रत्याशा सिद्धांत। और प्रत्याशा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एच वरूम। प्रत्याशा सिद्धांत के प्रतिपादक है एच वरूम। प्रत्याशा से मतलब इच्छाएं, आकांक्षाएं। आपके जीवन में आपकी जैसी आकांक्षाएं हैं, जैसी उम्मीदें हैं, जैसी आकांक्षाएं हैं, जैसी उम्मीदें हैं, आप वैसे ही कामों को करने के लिए, आप वैसे ही कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, उसी रास्ते पर आगे जाते हैं जैसी आपकी इच्छाएं हैं। अगर आपको टीचर बनना है तो उसकी तैयारी करेंगे, आर्मी में जाना है तो उसकी तैयारी करेंगे, आईएएस बनना है तो उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भैया जैसी जिसकी आकांक्षा, उम्मीदें, प्रत्याशाएं, आशाएं, सपने, वो वैसे ही कामों को करने के लिए क्या होता है? अभिप्रेरित। कौन सा सिद्धांत है? प्रत्याशा सिद्धांत। अगला है विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। और विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत दिया है सोलोमन व कॉर्बेट ने। सोलोमन व कॉर्बेट, इन्होंने विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि व्यक्ति ऐसे कार्यों को करने के लिए शीघ्रता से तत्पर होता है जिन कामों को करने के परिणाम स्वरूप उसे सुख मिले, और ऐसे कामों से दूर भागता है जिनके परिणाम स्वरूप उसे दुख मिले। इसका मतलब विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत में सोलोमन व कॉर्बेट कहते हैं जिन कामों को करने के परिणाम स्वरूप सुख की प्राप्ति होती है, व्यक्ति उन कामों को करने के लिए शीघ्रता से तत्पर होता है, और जिन कामों को करने के परिणाम स्वरूप उसे दुख की प्राप्ति होगी वो उन कामों को करने से बचता है। और इसके अलावा एक लास्ट सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, द्विआवश्यकता सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक है मुर्रे। ये आपने जब व्यक्तित्व पढ़ा होगा तो कथा प्रसंग परीक्षण, वहां पे व्यक्तित्व मापन की विधियों में आता है, प्रक्षेपी विधियों में। उसके प्रतिपादक आपने पढ़े हैं मॉर्गन एंड मुर्रे। उनमें से जो मुर्रे हैं उनका सिद्धांत है द्विआवश्यकता सिद्धांत। इन्होंने दो प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, एक तो दैहिक और दूसरी मनोवैज्ञानिक। इन्होंने दैहिक आवश्यकताओं की संख्या बताई है लगभग 12, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम आदि। और मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता संख्या बताई है लगभग 28, जैसे प्रेम, संबंध,
ठीक है, इस तरह का दया, सहानुभूति, ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की आवश्यकता इन्होंने बताई है। एक तो शरीर से संबंधित जिनको कहा है दैहिक आवश्यकता है, दूसरी मनोवैज्ञानिक जिनका संबंध एक तरह से मानसिक रूप से मान सकते हैं। ये आवश्यकताएं व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अर्थात उन्हीं कामों को करने के लिए पुश करती है, प्रेरित करती है, आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो ये थे अभिप्रेरणा के सिद्धांत और हम पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा का टॉपिक, और इसी के साथ अपना अभिप्रेरणा का टॉपिक भी आज कंप्लीट होता है। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, अच्छी संस्थान में जुड़कर बहुत अच्छी मेहनत करना चाहते हैं और आप भी आत्मसिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए जाना जाता है, ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट, आपको वो क्या कहते हैं एक अवसर उपलब्ध करवाता है जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छी मजबूत तैयारी के रूप में बदल सके। थैंक यू, धन्यवाद।